हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सारे। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और नवरात्रा टाइम चल रहा है तो आप सबको नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हो ये मेरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा सामान किचन का निकाल के कमरे में रखा हुआ है। और मेरा किचन देखो इस तरीके से पेंट वगैरह हो रहा है तो सारा खाली कर रखा है। और घर में काम करवाते हुए रहते हुए काम करवाना ना बहुत बड़ा टास्क होता है। और मेरा घर भी पूरा रिन्यूड हो रहा है, यानी कि सारा सब मैं आपको दिखाऊंगी। हाउस टूर का मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो मैं आपके साथ प्रॉपर हाउस टूर शेयर करूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ना सब कुछ बहुत ज़्यादा हौश पौश हो रहा है तो मैं बीच बीच में आपको दिखा दूंगी। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, आप सबको पता ही है। मैंने बताया था अपने एक और ज़्यादा मैं ब्लॉग वगैरह शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी तो इस वजह से। अच्छा, तो मैंने ये नहा धो करके कुकिंग गैस साफ़ कर ली है, क्योंकि ना माता रानी के लिए भोग बन रहा है और कन्याओं के लिए। तो कन्या भी हमारी देवी का ही रूप होती हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा पूजा कर लेती हूँ कुकिंग गैस की, एक दिवाली के टाइम पर और एक इस टाइम पर। तो यहाँ पर मैं स्वास्तिक, अच्छा मेरे स्वास्तिक पर ध्यान मत दीजिएगा, स्वास्तिक मेरा थोड़ा ऐसे ही मैं कैमरे में देख के बना रही हूँ ना तो सही से मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मैं फेस्टिवल टाइम में ऐसे पूजा कर लेती हूँ, चावल पानी और इस तरीके से सिंदूर से इसमें स्वास्तिक बना लिया है। और अब मैं खाना बनाने के लिए, अब ये कुकिंग गैस मेरी तैयार है। तो खाना बनाने के लिए भी देखिए, मैं ये जो कुकर आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने नया कुकर लिया था और 1 साल हो गया इसे रखे हुए, अभी तक मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। और आज मैं फाइनली इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आज का दिन सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि माता रानी का भोग भी बन रहा है, कन्याओं के लिए भोग भी बन रहा है, तो नए बर्तन का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट टाइम है। तो इसी में ही मैं काले चने उबालने वाली हूँ। और और क्या बताएं मेरी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं है और इस वजह से मैं ना आपके साथ कोई वीडियोस अपने दूसरे चैनल पर भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है कि आदत है ना यूट्यूब की, तो लगता है कि यार डेली जाना चाहिए, टाइम से जानी चाहिए, पर पता नहीं लाइफ कुछ इस तरीके से हो चुकी है। एक मेरी जो तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे कैसे करके किडनी स्टोन में ना 2 स्टोन हैं मेरे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कभी कभी पेन पड़ जाता है और हफ्ता भर रहता है, तो वो सब भी मुझे सरवाइव करना पड़ता है। और कभी कभी होता है ना कि लाइफ बहुत ज़्यादा अपसेट लगती है। तो अच्छा, मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रसाद बन गया है, हलवा है और ये आलू की सब्ज़ी है और ये चने हैं और साथ में पूरी है और साथ में मैंने यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। तो बस ये सारा माता रानी का भोग बन गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पूजा के लिए भोग लगा देती हूँ। और नवरात्रि मैं काफ़ी सिंपल तरीके से ही मनाती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं, मैं व्रत उपवास ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ऐसे सिंपल तरीके से ही बना लेती हूँ। और मैं आगे आपको बताऊँगी कि देखो सिंपल पूजा हो या कैसी भी पूजा हो, पूजा का असली महत्व क्या होता है, मैं अभी आपको आगे बात कर लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कन्याओं को अब भोग लगा रही हूँ। अब पता है क्या है, घर में इतना ज़्यादा सामान होश पोश हो रखा था, नहीं तो मैंने बिठा करके भोग लगाना था, तो मैंने बाहर के बाहर ही मतलब बरामदे में ही सबको दे दिया है भोग। मैंने दिखाया कन्याओं को कि देखो मेरे पास ना बैठने को बिल्कुल जगह नहीं है, अंदर कितना ज़्यादा सामान फैला हुआ है, तो इसीलिए मैंने बाहर के बाहर ही दे दिया था। और बस इस तरीके से सबके मैंने कन्याओं के पैर छुए और मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि मुझे ना सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब मैं अंदर बिठा करके तसल्ली से आराम से खिलाऊँ ना। लेकिन क्या करूँ, कमरे में सब चीज़ें मतलब अस्त व्यस्त हो रखी हैं कि जगह ही नहीं थी कि मैं कहाँ बिठाती, तो इसीलिए। तो अब मेरा ये आज का नवरात्रा तो हो गया पूरा फुल और अभी रात का टाइम हो रहा है और मुझे ये अरबी के पत्ते ताज़े ताज़े मिल गए थे मार्केट में। और मुझे ना ये अरबी के पत्तों के पतोड़े बहुत बहुत ज़्यादा यम लगते हैं और बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं वही बेसन का घोल तैयार किया हुआ है और उसी में मैंने तेल, नमक,
काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, ऐसे करके सारे मसाले वगैरह डाल करके घोल बना करके ना हल्का लिक्विड सा ही बनाती हूँ ताकि पत्तों से आसानी से चिपक जाए। और बस इस तरीके से लपेट के बना रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपसे बताऊँगी कि मैं व्रत वगैरह नहीं रखती हूँ, लेकिन क्योंकि उतना मेरे ना सिर में बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो जाता है। लेकिन ठीक है, जो व्रत रख सकते हैं अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात डिस्कस करनी थी, आप भी बताइएगा कि आप सबकी क्या सोच है। देखो, मेरे जो मानना है, मैं ऑल टाइम एक जैसी हूँ। ऐसा नहीं कि त्योहार के टाइम पे मैं कुछ और हो जाऊँ। अब आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कि मेरा मेन, देखो मैं यहाँ पर किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं मन ही मन में सोचती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि होता है ना कि जैसे मैंने कई लोग देखे हैं जो व्रत उपवास में ना ही तो प्याज लहसुन खाते हैं, और बोलते हैं कि हाँ, ना ही तो दाढ़ी बनानी, ना नाखून काटने, कोई भी ऐसा नहीं, और प्रॉपर मतलब बहुत ज़्यादा फल फ्रूट खा करके ऐसे करके बहुत ज़्यादा वो करना। लेकिन जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होते हैं, फेस्टिवल टाइम मतलब यही नवरात्रि ख़त्म होते हैं, उसके बाद उनका ना नॉन वेज शुरू हो जाता है, सब चीज़ मतलब खाना शुरू कर देंगे, हर चीज़। तो मुझे एकदम बहुत अजीब लगता है। मैं माता रानी से ना जब भी पूजा करती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि माता रानी देखो, मैं हमेशा एक जैसी ही हूँ। अगर मैं नवरात्रों में ना लहसुन प्याज भी इस्तेमाल करती हूँ, लहसुन तो नहीं पर प्याज से ही तड़का लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा स्पेशली ये सब करना है, मैं प्याज से तड़का लगा लेती हूँ। और माता रानी से ज़रूर कहती हूँ ये बात कि मैं ऑल टाइम एक जैसी ही हूँ। अगर मैं आज प्याज का तड़का लगा रही हूँ तो मैं कल या फिर नवरात्रों के बाद भी प्याज का ही तड़का लगाऊंगी। और मैं अगर नॉनवेज नहीं खाती हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि भाई स्पेशली व्रत उपवास रख रही हूँ और मैं नॉनवेज नहीं खा रही हूँ, लेकिन जैसे ही व्रत उपवास का टाइम ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं नॉनवेज शुरू कर दूँ, तो उसका क्या, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या लॉजिक है। आप क्या, भगवान तो ऑल टाइम आपको देख रहे हैं, तो आप क्या नवरात्रों के टाइम पे क्या स्पेशल करके दिखा रहे हो, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। देखिए, जो पतोड़े हैं ये मैंने बना करके तैयार कर लिए थे, और इन्हें मैं ना इडली कुकर में ही बनाती हूँ। इडली कुकर में जो इडली वाला लास्ट वाला होता है वो मैंने देख सकते हो आप, मैंने उसी को रखा है, और इसी में मुझे काफ़ी आसानी लगती है बनाने में, और अच्छे बन भी जाते हैं। और मैं कम से कम 30 से 35 मिनट इन्हें पकाती हूँ और बहुत अच्छे बन जाते हैं ये। और बस अब इन्हें मैं ढक्कन लगा दूँगी इडली कुकर का, और बस आसानी से बन जाते हैं। कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें क्या है कि सीटी को निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसे ही ढक्कन लगा के अच्छे बन जाते हैं। हाँ, तो वही मैं आपसे बात कर रही थी कि मुझे काफ़ी अजीब लगता है कि लोग व्रत उपवास में नाखून नहीं काटना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारे उनके होते हैं, और बहुत तरीके से पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पूजा जो है या फिर आप व्रत उपवास या ये सब चीज़ें नवरात्रों में या कर रहे हैं ना, तो उसमें आपकी श्रद्धा भाव ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मेरा लाइफस्टाइल है कि ऑल टाइम मुझे एक जैसा ही रहना है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं नवरात्रों में आपको सब कुछ देख लिया और उसके बाद भगवान ने आंखें बंद कर ली, नहीं, वो तब भी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे मतलब ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। तो मेरी तो ये सोच है, आप सबकी सोच क्या कहती है, तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, पतौड़े बन रहे हैं, तो पतौड़े मेरे बन गए, अब इन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ, और साथ में मैं मैगी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो पतौड़े नहीं खाते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे मैगी खा लेंगे और मैं ये पतौड़े खा लूँगी, और साथ में सब्ज़ी रोटी वगैरह तो नहीं, इसी के यही 3-4 मैं स्लाइस खाऊंगी, तो इन्हीं से ही मेरा पेट भर जाएगा, थोड़ी मैगी खा लूँगी। तो इस तरीके से हाँ, ये हमारा डिनर भी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, बस इस ब्लॉग का एंड में यहीं पर करती हूँ, और आगे मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू रहूँगी। अभी फ़िलहाल मेरा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा होश-पोश चल रहा है ना, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ। तो चलो, इस ब्लॉग का एंड में यहीं पर करती हूँ, मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।